सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सबसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षण समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण बिमल सागर जी, आनंद सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। आदिनाथ भगवान, सुनिए, दिख तो रहा है कौन कौन बात कर रहा है ना? नाम बताएं। अब शांत हो गए, हमें मालूम है ना कि कैसे चुप होते लोग। तो आदिनाथ विधान का आयोजन हुआ है, भक्तांबर भी हुआ है। ये आचार्यों ने कहा है, धर्मनाशे क्रिया धुन से स्वसिद्धनार्थ विप्लवे अप्रशिष्टपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। जहाँ पर धर्म का नाश हो, जैनाचार बिगड़ता हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह उपरोक्त के लिए जरूर बोलना चाहिए विद्वानों को या मुनिराजों को, आदि आदि को। क्योंकि साधु किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं, साधु जो भी बोलते हैं हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। अगर कभी साधु को कड़क बोलना पड़ता है तो आपको सुधारने के लिए, क्योंकि पहले के लोग बहुत सीधे साधे रहते थे, है ना? आजकल के लोग कैसे हो गए? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप इन्हें बोला ना, तो हम फंस जाएंगे ना। क्योंकि नहीं, लोग कहते महाराज जी आप बोलते हो तो सब जगह दुनिया में बात पहुंच जाती है, तो इसलिए हम सोच समझ के बोलते हम, है ना? क्योंकि हम क्यों बोले, हमें हमारी भाषा समिति है, हमें हम बोल भी देते और आप ही ने बोल दिया, ये अच्छा रहा। इसलिए ये अच्छा तरीका है कि हमने आपसे बोला, आपने बोल दिया। तो इसलिए लोगों को सुधारने के लिए ही 10 लक्षण धर्म आदि आते हैं। और जो भी ये अनुष्ठान होते हैं, लोगों को लगता होगा कि एक मंदिर में हो गया, फिर दूसरे मंदिर में हो गया, एक बार अभिषेक हो गया, क्या मिलता है इससे? अपन भोजन रोज रोज करते, कहीं शादी में निमंत्रण आ जाए तो बड़े सज धज कर जाते अच्छे से, है ना? और जब भी मांगलिक अनुष्ठान हो, पंचकल्याणक विधान, तो ऐसे ही चले जाते हैं। कई बार अभिषेक करने के लिए अपन जाते हैं तो वस्त्र कैसे भी पहन लें। पहले के लोग और आज के लोगों में बहुत अंतर आ गया। पहले वही धोती मंदिर में डली रहती, वही पहन लेते थे लोग, उत्तरन बोलते उसको। अब लोग घर से पहन कर आते। अब कोई बाहर से आया, व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए तो व्यवस्था देना चाहिए। आहार के लिए कोई अचानक आ गया, देने के लिए अपन व्यवस्था कर देते हैं। तो ये बाहर के लोगों के लिए तो व्यवस्था करना चाहिए। लोकल में किसी का घर दूर है तो वो वस्त्र ले आए और यहीं पे बदल ले, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो इसी प्रकार से जब मांगलिक अनुष्ठान होते हैं तो ये प्रतिदिन नहीं होते हैं, विशेष अवसर होते हैं, ये भक्ति के महा अनुष्ठान होते हैं। क्योंकि जो पूजन तो अपन प्रतिदिन करते हैं उससे उतना पुण्य ही अर्जन होता, लेकिन जब एक साथ सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो इस आयोजन में जो हिस्सा लेता है, जो भाग लेता है, 2 तरह से भाग लेते हैं लोग, है ना? एक तो भाग लेते हैं, एक भाग लेते हैं। कई लोग इसलिए नहीं आते कि हमें बोली लेना पड़ेगा, समझ लेना उनका पाप कर्म का उदय है। जो यहाँ बैठे हैं और जो लाभ ले रहे हैं, बड़े महा सौभाग्यशाली पुण्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि उनको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसा कभी भी दुख, अगर तुम दान करते हो या कोई मुनिराज तुम्हें प्रेरणा देते हैं, तुम प्रतिमा विराजमान कर लो, तुम शांति धारा कर लो, तो बुरा नहीं मानना। ये सोचो कि महाराज किसी का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग हैं ना, बड़े बड़े करोड़ोपति अरबपति रहते, तुमने सुना कभी नाम ले रहे हैं किसी का? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन लोगों को बुरा लगता है ना? क्योंकि गंदुदक लोग बोलते हमें लगा दो, हमें लगा दो, तो हम नहीं लगाते। सब सामूहिक में इसलिए लगाते, एक को लगाएंगे तो सबको बुराई हो जाएगी, है ना? आहार में भी ऐसी होता है ना, वो हम डिटेल नहीं बताएंगे, अभी भक्ति का प्रसंग चल रहा, समझ गए सब लोग। इसलिए अपन अपना सौभाग्य समझो कि इतनी बड़ी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा का हमें अभिषेक करने का सौभाग्य मिल रहा, शांति धारा करने का सौभाग्य मिल रहा।
भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि जब वो पूजन करते थे तो पहाड़ बन जाते थे। रक्षाबंधन विधान पर श्रीफल चढ़े थे ना, तो वो नीचे रख दिए, अब व्यवस्था नहीं बन पाती, नहीं तो पहाड़ जैसे ही लगता है। कई जगह तो आपने सुना होगा ना। हाँ हाँ, वो मालूम है, सबको मालूम। आजकल सबके पास एक ऐसा यंत्र है, उसके माध्यम से सब देखते रहते हैं ना। हम देखें चाहे नहीं, आप तो सब देखते रहते, हमें तो कभी कभार कोई दिखाता है तो दिख जाता है, हम तो उतना नहीं देखते, लेकिन आप लोगों को सब मालूम है। तो इसी प्रकार से भक्ति करो, बस कंजूसी नहीं करना, चिंता नहीं करो। तुम जितना अर्पण करोगे, जैसे बता रहे थे बादाम अन्य चीजें, तो ऐसा कोई नियम नहीं लिखा कहीं पे। आजकल तो चौके में भी लोग पूजन की अलग अलग थाली रखते, अष्टद्रव्य की एक एक थाली अलग अलग, और कई लोग ऐसे रहते वैसी रख लेते रूखी सूखी सी, तो लोग देखते हैं। हम तो ये कहते हैं तुमसे, चाहे भले ही भोजन की थाली तुम 19 कर देना, लेकिन पूजन की थाली ऐसी रखना कि दुनिया देखे। क्योंकि पूजन अपने को जो करना है पुण्य बढ़ाने के लिए करना है। आहार की तो आप जानते हो, वो हम नहीं बोलते, आपकी व्यवस्था है, आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, लेकिन साधु के अनुकूल व्यवस्था। ऐसे ही अपन की भक्ति को क्या बोलती हैं, तो माना जाता है कि आंशिक गुणगान, गुणानुवाद का मूल उद्देश्य दुखों का नाश कर सुख को पाना है। दुख क्या है? जो भी आपके दुख हैं, दुख तो सभी हैं, जो कष्ट हैं आपके, उनको दूर करने का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति है। बड़े बड़े आचार्यों ने ये नहीं कहा कि हमारे कष्ट दूर हो जाएं, क्या कहा? भगवान आपकी भक्ति कर रहे, बस हम। आज गणेश प्रसाद जी बंडी जा रहे थे परिक्रमा करने के लिए, कहाँ पे? सम्मेद शिखर जी की, और उनको प्यास लगती है, कंठ सूखने लगता है, आकुल व्याकुल परिणाम होने लगते हैं। उनने कहा, हे पार्श्वनाथ भगवान, अगर मेरा मरण हो गया तो लोग ये कहेंगे देखो वो गया था मर गया, अब नहीं जाएंगे लोग, सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे। ऐसे ही होता ना, कोई घटना घट जाती तो लोग मंदिर आना छोड़ देते, तीर्थ क्षेत्र पर जाना छोड़ देते, है ना। हम भी गए थे, साथ में सुना देते, हम किसी को अपनी बात नहीं बताते, आपको बता देते, लेकिन हम गए वंदना करने। कभी हमने शिखर जी की वंदना नहीं की थी, हम ब्रह्मचारी अवस्था में गए। मुनि श्री धवल सागर जी महाराज भी हमारे साथ थे ब्रह्मचारी अवस्था में। तो हमें ऊपर से उतरते समय चोट लग गई पैर में, और सूजन आ गई, और उधर कोई इलाज नहीं हुआ, वापस आना पड़ा। वंदना तो हमने करी, लेकिन अभी भी हम चंपापुर नहीं जा पाए, और पावापुर आज तक नहीं गए हम। अब जाने की इच्छा है कि सम्मेद शिखर जी अब हमें जाना है। भावना अभी से हमने बनाना शुरू कर दी है, निवेदन भी कर दिया ऊपर, है ना, कुंडलपुर में। आप समझ गए ना, डिटेल में हम नहीं बताएंगे, समझ गए आप लोग। तो अभी से हमें पुण्य बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। मुनि श्री चंद्र सागर महाराज जी हैं, उनको सम्मेद शिखर जी कभी उनने वंदना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कई माला फेरी, कई उपवास किए, तब जाके आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, तब जाके उनकी सम्मेद शिखर जी की वंदना हो पाई। तुम लोगों को तो क्या है, ट्रेन में बैठ तो लोग कहते महाराज जी आप दूर नहीं जाना, हमें दर्शन नहीं हो पाते, तुम्हें क्या पैदल आना है क्या? तुम लोग इतना विचार करते। हम लोगों को है कि हम लोगों को पद यात्रा करना है, तो हम लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। अब हमें राजस्थान जाना है वापस, वहीं से आए थे हम लोग, है ना, तो राजस्थान जाना है तो धीरे 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 पहुंच जाएंगे, है ना। हो सकता दूसरे प्रदेश चले जाए राजस्थान की जगह, संकेत तो राजस्थान का मिल चुका हम लोगों को, इसलिए तुम लोग आना जरूर, है ना, चिंता नहीं करना। यहाँ का खिमलासा का एक व्यक्ति गया था, हम नाम नहीं बता रहे, आप हमसे अलग से पूछ लेना, है ना, दर्शन करने गया था, बाकी लोग पास में। अरे समझा करो कुछ, फिर वो और लोगों को दिक्कत। वही तो हम बता रहे, कहानी तो वही है ना पूरी, किसी का नाम लेने में ठीक नहीं रहता ना। फिर चलो, तो बात चल रही थी कि लाभ अधिक हो तथा आशा कम हो तथा सुख की प्राप्ति होती है भक्ति के माध्यम से। जब आशाएं शून्य हो जाती हैं तब परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विद्यमान स्तुति किसे कहते हैं? विद्यमान अल्प गुणों का उल्लंघन कर उन गुणों की अधिकता का कथन करना स्तुति है। कुंडलपुर की बात थी, मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी के पास हम बैठे थे, गर्मी का समय था, और हम लोग मुनिराज तो हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन जब हम लोग संग में रहते थे तो लगता नहीं था, है ना, कि छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है जब हम लोग वैयावृत्ति करते हैं और आपस में जब बात करते हैं। हमने कहा महाराज जी की हम अच्छी प्रशंसा कर रहे थे, आपको तो हमारे बारे में मालूम है कि हम कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, कोई गलत काम करता है तो उसकी बुराई भी कर देते हैं, इसलिए करते वो अच्छा हो जाए, हमारा बुरा उद्देश्य नहीं रहता है। तो हमने उनकी प्रशंसा शुरू की तो वो कहने अरे यार क्या करते हो,
वो उनकी आदत थोड़ी सी ऐसी है, स्टाइल थोड़ी सी है, क्या करते हो ऐसे बोलने लगे वो। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखो हम एक मुनिराज की स्तुति कर रहे हैं। हमने कहा आप समता से सहन करो तो आपकी भी निर्जरा होगी और हमारी भी निर्जरा होगी। समता से मुनिराज स्तुति और निंदा दोनों में समता रखते महाराज। आप चाहे उनके बारे में कैसा भी प्रचार प्रसार कर दो, बुरे रूप में, अच्छा भी कर दो। आचार्य ऋषि को देखा होगा आपने, दुनिया के मात्र एक ऐसे संत हुए हैं, आचार्य महाराज हुए हैं कि जिनके ऊपर लगभग 1500 से ज्यादा पूजन लिखी गई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी आचार्य के ऊपर इतनी सारी पूजन नहीं लिखी गई। आप बता दो हमें अगर हो तो 1500 से ज्यादा हो गई अब। लेकिन आचार्य महाराज कभी ये नहीं कहते कि हमारी पूजन करो। सुना आपने कभी हमारे नाम से तीर्थ बनाओ? ये तो अपन अल्प गुणों को बढ़ा के करना, तो ये स्तुति कहलाती है। तुम्हें कुछ नहीं आता है, कभी पढ़ना नहीं आता स्तुति, तो आप क्या करो, पद्य में तो पढ़ते हैं, गद्य में भी कर सकते। एक बेंगलोर से एक व्यक्ति आए कुंडलपुर में, बड़े उद्योगपति हैं। अब तब हमारा उनसे परिचय नहीं था उतना। आहार देने आए, हमने वो कहने लगे महाराज पूजन करते? कहने लगे नहीं करते महाराज जी, हमें पढ़ना ही नहीं आता। हमने कहा अभी हम बताएंगे आहार के बाद। फिर हमने उनसे कहा तुम गद्य रूप में भी पूजन करोगे तो वो भी पूजन है। जैसे कोई पूजन नहीं कर पाता, कोई विदेश में रहता, कोई बड़े शहरों में रहता, भक्तांबर का पाठ कर लिया उसने, वो सेकंड तरीका है। लेकिन फर्स्ट तरीका तो वही है कि अच्छे से अष्टद्रव्य से। क्यों मुनिराज पूजन नहीं करते अष्टद्रव्य से? क्यों नहीं करते? उनके पास कुछ नहीं है, वो भाव से सब करते हैं, नहीं करते। लेकिन गृहस्थ इसलिए पूजन करता है, ये भगवान हमारे आराध्य हैं, उनको मैं क्या अर्पित कर सकता हूं? 3 लोक की संपदा भी अर्पित कर दूं तो ये कम है। इसलिए मैं बोला करता हूं कि अपन कंजूसी से नहीं करो, जितनी क्षमता है उसको छुपाओ नहीं। भोजन कितना अच्छा अच्छा करते हैं। यहाँ इस मंदिर से जुड़े जितने भी लोग होंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो धोती में बस दिखें, पॉजिटिव एनर्जी आएगी घर से। जब धोती डली रहती घर में तो पॉजिटिव एनर्जी आती, ऊपरी बाधाएं दूर, वास्तु दोष भी दूर हो जाते, क्योंकि यहाँ से पूजन करके गए हैं। एक शास्त्रों में आता है से साक्षात, अपने घर से पूजन की द्रव्य लाओ, कुएं के पानी से धो करके और पूजन करो और वापस ले जाओ, वो मांगलिक द्रव्य हो जाती, सबके ऊपर डालो, वो से साक्षात बोलते हैं। अब ये परंपरा चूंकि है नहीं, लेकिन ग्रंथों में मिलती, कोई दिक्कत थोड़ी, अपनी घर से ला रहे और सबके ऊपर पुष्प क्षेपण कर सकते हैं। गंधोदक भी है ना, अपन यहाँ पे कम दिखता है ऐसा माहौल, अन्य जगह हम देखते हैं लोग 2 कलश लाते हैं, एक में जल एक में गंधोदक, यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि गंधोदक निर्माल्य में नहीं आता। हम लोग भी कई बार लगा लेते ना भगवान का डायरेक्ट, बिना पूछे भी, क्योंकि भगवान का गंधोदक लगाने में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा लिखा है कि पहला आद्यांग होता है पूजा का, पहला अंग अभिषेक होता है। तो केवल दर्शन आदि करते ना लोग। कल हमने 1-2 दिन पहले की बात, 2-4 दिन हो गए होंगे, एक व्यक्ति को हमने बोला, टोका कि तुम अभिषेक करते हुए दिखना नहीं तो हमारे सामने नहीं आना, इधर से जाओ। जब हम किसी से गुस्सा होते हमें बहुत फायदा होता है गुस्सा होते ना वो सुधर जाता है और हम पीछे पड़ जाते हैं उस व्यक्ति के बार बार। लेकिन आप लोग नहीं करना ऐसा, आपकी लड़ाई हो जाएगी। हमसे तो कोई लड़ता नहीं है, और लड़ भी जाए तो हम फिर कर लेते हैं। हमें आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था, आपको नहीं बताएंगे। वो गुरु मुख से एक सूत्र मिला था, उस बहुत अच्छा फार्मूला है, उसके आधार पे हम काम करते हैं तो फायदा होता है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो लड़ाई होती है, हम अच्छे काम के लिए बोलते हैं और कई बार उससे फायदा होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। कई लोग आते नहीं हैं, आना बंद कर देते, तो वो नहीं आते हैं तो हम उनको ढूंढ ढाड़ के कहीं से फिर बुलवा लेते हैं, है ना, बुलवा लेते, या कहीं रास्ते में मिल गए तो हम टोक ही देते फिर। तो बस इसलिए कोई अभिषेक नहीं करता है, पूजन नहीं करता तो ज्यादा भी नहीं टोको, महिमा बताओ। आजकल जमाना है ऐड का, हमने पूरा देख लिया 20 साल में, अच्छा ऐड करो तो बिकता अच्छा माल है। ऐसा ही कमाल भी होता है और सब कुछ अच्छा हो जाता। आज क्या होता, कमेटी के लोग, पूरे भारत के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल देता हूं लोगों को बुरा जल्दी लग जाता है कि बुराई कर रहे। बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोग कंजूसी करते कई बार। अरे हमने तो देखा, आज तक हमने जितने पंचकर्णा कराए, जितने विधान कराए, आज तक घाटे में नहीं हुआ। इतना तो आचार्य जी का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, आज तक कोई कार्यक्रम घाटे में नहीं हुआ। तो इसलिए आप चिंता नहीं किया करो, हमारे ऊपर विश्वास करो। आप
भीड़ आएगी और अच्छा अनुष्ठान होगा, सब अच्छा होगा। तुम लोग बस जितनी शक्ति है उसको छिपाना नहीं, सहयोग करना, चिंता नहीं करो। अपना जैन धर्म कंजूसों का धर्म बिल्कुल नहीं है, ये भूल जाओ आज से। लोग कहते कि हमें महाराज जी स्वधर्मिंद बनना है, हमें माता पिता बनना है ना। कोई हमारे पास आया था, महाराज जी फॉर्म दे दो, हम नाम नहीं बता रहे, आया था, हमने कहा हम दे देंगे माता पिता बनने के लिए। अच्छी बात है, पहले से फॉर्म ले लोगे तो फायदा होगा, सोचने समझने का अवसर मिल जाएगा। घर में चर्चा अचानक होता है तो लोगों को पता नहीं चलता, जैसे लोग बोलते पता ही नहीं चला हमें कब हो गया, हमें बताया ही नहीं। जितने लोग आते ना, जब अभिषेक हो जाए, पूजन हो जाए, कोई अच्छा कार्य हो जाए, हमें पता ही नहीं चला, बताया नहीं किसी ने। इसलिए अच्छे से खबर दे दिया करो लोगों को, क्योंकि बेखबर रहते लोग, सोते रहते ना। तो इस प्रकार से महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गरीबी के समय माँ घर की महिलाओं को भीख मंगवाने से भी कड़ा पाप है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हारी माँ घर की महिलाओं को मंदिर में जाके किसी और से गंधोदक मांगना पड़े। तुम अभिषेक करो और उनको जाकर के गंधोदक दो, ये कितना सौभाग्यशाली अवसर है, अपने हाथ से दो। इधर तो हमसे कहते महाराज जी हाथ लगा दो, महिलाएं कहती महाराज जी हम गंधोदक ले लें। तो ऐसे पुरुष जो हैं सुबह से आके अभिषेक करेंगे तो बड़ा मांगलिक, सुबह से भगवान का दर्शन करोगे, अभिषेक करोगे। सोने में तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन भगवान का प्रतिदिन महामहोत्सव मनाओ, ऐसा नहीं सोचो। ये तो महोत्सव चूंकि आयोजित किए जाते हैं, प्रतिदिन अभिषेक, शांति धारा, पूजन ऐसे ठाट बाट से करो। हमने देखा है लोग बड़े शादी विवाह है, अपने मैरिज एनिवर्सरी तो ऐसे ठाट बाट से करते जैसे पूरी दुनिया देख ले, और भगवान के काम उदासीन होके करते। हम आते हैं ना, जब देखते हैं शांति धारा होती तो ऐसे बिल्कुल हो जाती चुपचाप बिल्कुल। इसमें किसी ने मना किया क्या? तुम्हारे आहार हो चाहे कोई अच्छे धार्मिक अनुष्ठान हो, अच्छे से किया करो, चिंता नहीं करो, है ना। तुम्हारी प्रसिद्धि भी फैलेगी। और घबराते हैं, डरते हैं, कंजूस हो जाते हैं। कंजूस, बिल्कुल कंजूसपना छोड़ दो। इस प्रकार से ऐसा लिखा है कि 1000 मुनिराज भी आशीर्वाद दें। इतने सारे तो मिलते भी नहीं होंगे, 1000 मुनिराज हमने भी नहीं देखे आज तक, है ना। 1000 अपने संग में भी नहीं है, और 1000 मुनिराज भी आशीर्वाद दें, उससे भी ज्यादा मंगलकारी है अपने घर के पुरुष खुद गंधोदक बना के अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को लगाएं। यहां तक कि जैसे नौकर हैं, पशु हैं, उनको भी गंधोदक लगा सकते। आपको मालूम है कि भगवान को आप लोग छू सकते क्या? पुरुष वर्ग छोड़ के, शुद्धि वाले छोड़ के नहीं छू सकते, लेकिन गंधोदक तो सब लगा सकते, क्योंकि भगवान का गंधोदक है। इसलिए सूतक आदि में भी मना नहीं किया है, दूसरे से लेकर लगा सकते हैं। और आप 2 कलश रखना, एक कलश में गंधोदक, एक में जल। जिससे क्या होता, आप लोग हमारे पास भी लाते हैं, कई लोग गंधोदक लाते हैं अकेला और जल लाते नहीं है। अब पहले हाथ तो धोना पड़ेगा ना, तब गंधोदक लगाएंगे। व्यवस्था तो वो, जैसे यहाँ पे बात चल रही थी, भैया जी ने कहा हम तो हर जगह बोलते हैं। अब हम भी बोलते बोलते थक जाते ना, क्योंकि बार बार बोलो, लोगों को लगता है कि बस हमने बोला एक व्यक्ति से बड़े मंदिर में कि भामंडल लगना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोलते, लगना चाहिए भगवान का, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो बस तुरंत एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भामंडल हमारी ओर से। हमने कहा चमर लगना चाहिए, चांदी के चमर, स्वर्ण की पॉलिश और रत्न का चमर, 2 चमर हो, और छत्र भी ऐसे ही हो। काम करो तो अच्छा करो, कंजूसी क्यों करो। तो हमने एक बार बोला था बंधा जी में, अजितनाथ भगवान के सामने तुरंत एक महिला थी, तो हमने बोला, जयपुर की आई थी, तो हम जानते नहीं थे, प्रतिमाधारी थी। हमने उनसे बोला कि आप महिला मंडल के द्वारा ये करवा देना। और बाद में वो खुद लेके आई अपने पति के साथ, और छत्र चमर भामंडल आदि में जो भी थे उनने खुद लगवाए। इसलिए बहुत सारे लोग हैं इधर, हमें मालूम है सबका। इसलिए जिसकी भी भावना हो, नहीं तो कोई बाहर वाला, उस दिन आपको मालूम है पाटनी जी आई थी, उनने कमलासन के लिए स्वीकृति दी, और त्रिमूर्ति में भी एक समोसरण बाकी था, तो उन्होंने अपनी भावना। तो दान देने वालों की कमी नहीं है, ना तो कंजूसों की कमी है, ना दान देने वालों की। चिंता नहीं करो, हम यही भावना करते हैं, भगवान आपकी व्यवस्था कौन करेगा, आपकी व्यवस्था कौन करेगा, क्योंकि आप सबकी व्यवस्था करते हो। इसलिए भगवान का मंदिर कोई नहीं बनाता, भगवान की प्रतिमा कोई विराजमान नहीं करवाता, भगवान अपनी प्रतिमा खुद विराजमान करवा लेते हैं भक्तों के माध्यम से। इसलिए तुम भूल जाओ कि हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए भक्ति पूजा के
माध्यम से 3 लोक में वह व्यक्ति दर्शन पूजनीय व स्तवनीय होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए जिनेंद्र भक्ति ही समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, साथ ही साथ पुण्य का बंद कराने वाली ही परंपरा से मुक्ति कराने वाली है। भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने व आत्मा, हम वो सुना रहे थे, 1 मिनट ध्यान आ गया, सुनो। बर्णी गणेश प्रसाद जी बर्णी का सुना रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया ना, सुनो इधर। मंदिर में बैठी कई सखियां, आगे नहीं बताएंगे बस, सुनो इधर, सुनो। आवाज आ रही है पीछे से, आपकी ज्यादा आ रही, हमारी कम आ रही। सुनो, गणेश प्रसाद जी बर्णी परिक्रमा लगा रहे थे या वंदना कर रहे थे सम्मेद शिखर जी की, और हुआ यूं, उनको प्यास लगी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे जल की प्राप्ति, नहीं जल की नहीं, हे भगवान मुझे प्यास लग रही है, अब आप जानो। ये नहीं कहा उन्होंने कि जल की प्राप्ति हो जाए। आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़े तो क्या हुआ कि एक झरना जैसा मिलता है, कुछ जल ग्रहण करते हैं वो, और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने पीछे जल ग्रहण किया। कहाँ? तो लोग जाते हैं तो देखते हैं तो पीछे वो झरना गायब हो गया। किसने व्यवस्था की? देवों ने। तो आपका पुण्य होता है तो सब व्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से बस फल की अपेक्षा नहीं रखना, शांति धारा करो, पूजन करो, विधान करो, कोई भी अनुष्ठान करो तो ये भावना भाव, हे भगवान दुनिया के सभी लोग जितने दुखी हैं उनके कष्ट दूर हों। और हम तो ये कहते, जब भी आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस आए, आचार्य ऋषि का आचार्य पदारोहण दिवस आए, और जो विशेष दिन आते ना आचार्य ऋषि के या कोई भी मुनिराजों के भी आते हैं, तो अपन को गरीबों को चाहे थोड़ी सी भी दो औषधि जरूर दान करना, है ना। औषधि दान करना, वस्त्र दान करना, भोजन, त्योहार पे भी ऐसे ग्रुप तैयार करो पूरे विश्व में कि ऐसे लोग तैयार हो जाएं। इससे क्या होता है कि उनको भी फायदा होता है और अपन को भी फायदा होता है। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी हमें औषधि दान करना है। देखो कल एक छिंदवाड़ा से परिवार आया, वो राशि दे के चला गया कि हमारी तरफ से शांति धारा करवा देना। देखो जो समझते हैं उसका महत्व, वो जानते हैं कि हम रहें या ना रहें, हमारी शांति धारा तो हमारे नाम से हो जाएगी। इधर के लोग थोड़े से सोचते हैं, विचारते हैं, चिंता नहीं करो, तुम्हारे पास कोई कमी हो जाए अगर दान देने के बाद तो हम तैयार हैं, चिंता नहीं करो, पूरे विश्व के लोग तैयार हैं तुम्हें दान देने के लिए, चंदा करवा देंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं आया कोई हमारे पास कि दान दिया हो गरीब हुआ हो। हमने तो नहीं सुना आज तक, ना शास्त्र में पढ़ा। दान की महिमा तो हमने सुनी है, लेकिन दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के करीब हुआ। तो थोड़ी सी बात और कह लेते हैं फिर बस। हे प्रभु आपका स्तवन तो दूर, आपके गुणों की कथा भी भव्य जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। एक धबला पुस्तक में बहुत अच्छा विषय आया था कि जिनेंद्र प्रभु के नाम स्मरण करने मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है। इसलिए जैनेतर लोग भी राम 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 बोलते ना। क्यों बोलते राम? मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम। तो राम 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 वो जपते हैं क्योंकि सिद्ध प्रभु राम भगवान। तो इस प्रकार से अपन भी किसी भी भगवान का नाम लेते हैं तो ये स्तवन नाम स्मरण करना कहलाता है। समस्त विघ्नों का नाश होता है, कोई भय नहीं होता है, बाहरी शक्तियां कभी उपद्रव नहीं कर सकती और अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे पुण्य कीर्ति मुनीन्द्र, आपका कीर्तन भी हमें पवित्र करता है। अपने जैन धर्म में भी कीर्तन आता है, जो अपन इस बलुआ करते ना भजनों आदि का कीर्तन कहलाता, वो भगवान का कीर्तन करना। ऐसा नहीं सोचना कि अपने यहाँ नहीं लिखा है। तो आपके नाम कीर्तन रूपी जल से समस्त प्रकार की अग्नियां स्वयमेव शांत हो जाती, यहां तक कि भवताप भी नाम मात्र का स्मरण करने से शांत हो जाते हैं। जिन भव पुरुष के हृदय में आपकी नाम रूपी नाग दमनी विद्यमान है, उस भव्य पुरुष का कर्ण रूपी विषधर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो महापुरुष हुए, आचार्य हुए, कष्ट तो बहुत आए, आचार्य ऋषि ने भी कितने कष्ट सहन करे। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की तरह वह आचार्य भगवान भी उपसर्ग विजेता हो गए, है ना।
पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भौतिक उपसर्ग सहन करे और आज दुनिया के उपसर्ग दूर करने में वो कारण निमित्त बन जाते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन से आज मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया, दोनों नेत्र निर्मल हो गए और मैंने धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। हे शांति प्रभु, शांति के देने वाले आपको प्रणाम करता हूं, मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि कर शीघ्र ही उत्कृष्ट शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार से सच्ची जिनेंद्र भक्ति कठिन कर्मों का क्षय करने में सक्षम है। तो थोड़ा सी बात और बस कह के कि इंसान कहता है कि यह जमीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, धन मेरा है, लेकिन धन कभी नहीं कहता कि मैं इसका हूं, है ना, मैं तुम्हारा हूं। कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा। देखो, मृत्यु हो जाती, पहले के लोग धन को गाड़ के चले जाते थे और दूसरों को मिलता था। आज भी यही होता है कि रख के कोई चला जाता, उपयोग दूसरे करते हैं उसको। लेकिन अज्ञानी कहता है कि धन मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। तो ऐसी भावना प्रतिदिन भगवान से करना कि हे प्रभु सुनो, इधर तुम्हारे सब रोग दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, सुन लो बस। नहीं सुनोगे तो जरूर परेशानी आ सकती है, क्योंकि भगवान सामने बैठे हैं, देव सास गुरु। हे प्रभु, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर आपके द्वार पर आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह दोपहर शाम घुटने के बल बैठकर आपको नमस्कार कर सकता हूं, क्योंकि आज घुटने में दर्द होने लगा लोगों को। अब जिनको ऊपर बैठना हो तो उनकी व्यवस्था अलग से किया करो, क्योंकि जिनवाणी नीचे हो जाती, स्थापना नीचे हो जाती और अपन ऊपर हो जाते हैं। अलग से पीछे व्यवस्था किया करो, है ना। तो इसलिए जब तक जीऊं जिब्बा पर आपका नाम रहे, प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सत्पथ पर चलते हुए पैर देना और स्मरण करता हुआ मन देना, अपनी कृपा दृष्टि और सद्बुद्धि देना। इस प्रकार से यह भावना आप लोग प्रतिदिन करें, जिससे आपका कल्याण हो। और जो महामहोत्सव होना है, आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक होना है, हो सकता है ऊपर भी हो जाए, अभी ऊपर का कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि जब अनुष्ठान हो एक साथ सब हो जाता है, बार बार फिर अनुष्ठान नहीं हो पाते हैं। साधु संत भी कभी कभी आ पाते हैं और जनता भी बहुत व्यस्त रहती है, काम इतने हैं लोगों के पास, गांव में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कई लोग रात्रि भोजन करते हैं। हमने बोला तुम अमेरिका में रहते क्या, पास में दुकान है, घर में भी दुकान है, आसपास है, आ जाओ भोजन दिन में कर लो। महिलाओं को शाम की कक्षा में आना पड़ता, बेचारी आ नहीं पाती। तो पुरुष ये सहयोग करेंगे ना, तुम्हारा रात्रि भोजन का नियम पलेगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। महिलाओं को सहयोग करें जिससे वो की कक्षा में आ सकें। ये पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि महाभारत नहीं हो जाए क्योंकि भारत में महाभारत जल्दी हो जाती है, इसलिए हम रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात नहीं करेंगे। आप लोग सहयोग करें और इस महा महोत्सव को और अच्छे से संपन्न करें। कल जल्दी आना है, 5:30 का टाइम दिया था, भैया जी ने 6:30 कर दिया। हम 5:30 इसलिए बोलते, 6 का बोलेंगे तो लोग थोड़ा लेट ही आते हैं, सुबह से उठने में दिक्कत हो जाती। एक दिन के लिए एडजस्ट कर लिया करो। और सब मंदिर वालों को भी बोल रहे कि अभिषेक यहीं पे होगा, कल सब जगह प्रक्षाल करना, एक एक वेदी पे सिर्फ एक व्यक्ति अभिषेक करेगा, वही पूजन करेगा। अगर तुम हमारी बात मान लोगे, कल का नजारा ऐसा होगा, आपने अभी तक देखा नहीं होगा, ऐसा नजारा होगा, पूरी दुनिया वो नजारा देख के आनंदित होगी। क्योंकि आप लोगों को शौक तो है कि हमारा नजारा दुनिया देखे, दुनिया तब देख से जैसे श्रीफल खूब सारे चढ़े तो पूरी दुनिया में खबर हो गई कि नहीं। काम अच्छे करो, हम क्या है, हम कंजूसी से नहीं करते काम, काम करो तो अच्छा करो, नहीं करो नहीं। भगवान का काम है, देवसास गुरु पंच परमेष्ठी का काम है। इस महोत्सव को महा महोत्सव बना करके आपको सहयोग करना है और अच्छी व्यवस्था होगी। यहाँ पर जगह भी पर्याप्त है, पूरे लोग बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो बाहर से देख लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग आयोजन करते रहें और सबको जोड़ते रहें। तो इस प्रकार से जब सीता को विघ्न आते थे तो वह अभिषेक करवाने के लिए कहती थी सीता, पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग जितने भी अनुष्ठान हों अच्छे से संपन्न करें, है ना। और शिविर में सबको भाग लेना है, आपको प्राप्त हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। गृह वाला शिविर लग रहा है, उसमें नियम लिखे हैं, पूरे नियम भी लिखे हैं और दिनचर्या भी लिखी है।
फॉर्म तैयार हो चुका है, बस आपके हाथ में जब आएगा। हाँ, कल 8 साल से लेके 80 साल तक के जितने इस नगर में लोग हैं सब उस अभिषेक को करेंगे। प्रथम अभिषेक, द्वितीय अभिषेक आदि की व्यवस्था है, वो आपको मालूम है कैसे होती है, वो सबको जानते हैं, इसलिए वो व्यवस्था, लेकिन सबको आना है ना। कल का गंधोदक हर घर में पहुंचना चाहिए, बहुत एनर्जी फुल गंधोदक रहेगा। हमारे जो भैया जी हैं वो वास्तु का कोर्स किया है दिल्ली में, वास्तु विशेषज्ञ हैं, मंत्र विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ ब्रह्मचारी अवस्था में रहे हैं, और वो कल तो चले ही जाएंगे। इसलिए जिन मंदिर में जो भी काम होना है आज ही कर लेना, कल का उनका भरोसा नहीं है, इसलिए स्तुति कर लेते हैं हम, जिनवाणी स्तुति। हाँ, ये युवा लोग भी कल आएंगे। युवा लोग तो वैसे ही सक्रिय रहते हैं, हम तो वो, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा क्लास में और अनुष्ठान में महिलाएं, बालिका मंडल अच्छे से लाभ लेता है। कई लोगों ने राखी बनाई, लाड़ू बनाए, बहुत उत्साह से। इधर हमने देखा है ना, इसका नाम है क्षेमोल्लास नगरी, शास्त्रों में आता है। इधर बस थोड़ा सा करना पड़ता है तो बस उल्लास तो बहुत आ जाता है, बस थोड़ा सा उत्साह जगाना पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी तो बहुत है। पहले हम लोग सोच रहे थे कैसे क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा जगा दो। पुरुष वर्ग थोड़ा सा सुस्त रहता है, बाकी युवा लोग तो बहुत आगे हैं और सब अनुष्ठान में काम लेते, लेकिन कल सब दिखना चाहिए। इधर का पूरा जो नगर है बस जल्दी हो जाएगा। आज भी देखो समय से हमने कर दिया, क्योंकि महाराज जी को आहारचर्या में उठना है, आपको सबको मालूम है। इस प्रकार से जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं पहले, फिर भैया जी जो आगे की प्रक्रिया सूचना देंगे जी। आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामरिराज की, आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामरिराज की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक नमो सदा दे तु हो दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामरिराज की 9 बार नमोकार। वही देशना से हम सभी के हिदायत करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप।